वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय की इस कक्षा में आज हमारे स्वाध्याय का विषय है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। तो आज से हम एक नए विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें वाङ्मय 15 के रूप में विस्तार से इसका वर्णन हमें वहाँ मिलता है। और इसका जो महत्व जो है, तो आज के समय में हम समझें कि जब इस प्रकार का युग है कि जब हम सभी ही भौतिक साधनों पर इतना अधिक डिपेंडेंट हैं और इतना अधिक आसक्त उसके अंदर डूबे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कि आत्मा की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, या फिर होगी भी तो कितना समय लगेगा उसमें। तो इस तरह की जो है बहुत सी जो चीज़ें हमारे मन में आती हैं, और हम जो है उसके अनुरूप हम कोशिश करते हैं कि हम अगर पूर्ण निष्ठा भाव से भी कर रहे हैं, तो भी हमें ऐसा कहीं न कहीं महसूस ज़रूर होता होगा कि जो प्रगति मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की प्रगति नहीं मिल रही। हम अपना जो श्रद्धा भाव भी हमारा मजबूत है, हमारा हम काफ़ी समय से हम साधना भी कर रहे हैं हम। तो इसके लिए जो है गुरुदेव ने बताया कि जब सारे के सारे साधन फ़ेल हो जाते हैं, यानी कि जब हम जो है ग गायत्री विधि से, या हम कहें कि हम जो पंचकोश जागरण की जो विधि से जो है जब हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो अब फिर हमें जो है कुंडलिनी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है हमें। या हम ये कहें कि जैसे जब पंचकोश साधना में, मनोमय कोश की साधना में, जब मन पर जो है किसी भी अन्य विधि-विधा से नियंत्रण में नहीं आ पाता, तो फिर उसमें जो है आखिरी एक उपाय बच जाता है, वो है तन्मात्रा साधना। तो इसी प्रकार ही हम यहाँ पर भी देखें हम कि जब जब हम अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्म साक्षात्कार के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और उसके अनुरूप जो है फिर भी हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, वो हमें जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और हमें यह मार्ग दिखाई नहीं देता कि हम अब किस मार्ग में आगे चलें या किसका हम अनुसरण करें। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें उसके लिए भी बहुत अच्छा समाधान दिया है। वो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के रूप में दिया है, जिसका विस्तृत विवरण जो है, वो हम जो है इसमें सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र वाङ्मय में, उसके अंदर हम इसको समझेंगे और इसके प्रैक्टिकल पक्ष को मुख्य रूप से हम समझेंगे। कुंडलिनी के स्वरूप को समझेंगे। कुंडलिनी जो है वह अपने शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, वो किस प्रकार जो है उसका सहयोग करने वाले कौन-कौन से यंत्र हमारे भीतर जो है वो मौजूद हैं, और कौन से यंत्र का उपयोग किस समय किया जाए, और किस क्रिया योग का हम सहारा इसमें ले सकते हैं इसके अंदर हम। तो इन सब की जो है विस्तृत इसका जो ज्ञान विज्ञान जो है, यह हमें जो है इस में जानने को मिलेगा। तो जैसे कि इसका जो नाम है कि सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, तो इसके हम नाम पर समझें कि ये जो गुरुदेव ने जो नाम जो दिया, तो इसका जो है हम अर्थ क्या समझें? तो इसका हम देखिए हम समझ सकते हैं कि सावित्री जो है, जो कि परमात्मा की शक्ति को सावित्री कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो परमात्मा की उस शक्ति से हमें एकाकार करना है, और एकाकार करना है, और एकाकार करके ही हम आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार वाली स्थिति में हम पहुँच सकते हैं। तो उसके अंदर जो है, अब उसके साथ एकाकार करना है, तो उसके लिए तो बहुत से मार्ग हैं हमारे पास। तो भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो यह हम जो है इन सब पर हम चल करके और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब जो है उसके अंदर भी, अगर हमें हमें लगा कि हमारी गति धीमी है, तो अब हमें जो है अब अपनी गति को बढ़ाने के लिए, अब हमें जो है गति को बढ़ाने के लिए जो कुंडलिनी जागरण का सहारा हमें लेना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखिए कि आदरणीय बाबूजी ने भी पहले जो है पंचकोश साधना के बारे में हमें अवगत कराया, और इसके माध्यम से जो है हमारे पाँचों कोशों का परिष्कार किया। अब जब ये सब व्यवस्था बन गई, तो अब जब कुंडलिनी शक्ति को जब हम इस विधि से जगाएँगे, जो विधि जो है परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताई है, तो इससे जो है कुंडलिनी शक्ति के जागरण का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। और जो कुंडलिनी शक्ति जो है, यह हमारे शरीर के भीतर जो विद्यमान जो है, यह वह शक्ति है।
तो ये समझिए कि जो है जैसे भी हम जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम दिन भर के कार्य करते हैं, कोई छोटा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं और जो मानव महामानव की श्रेणी का कार्य करते हैं, तो वह सारे के सारे कार्य जो हैं उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति काम करती है, उसके पीछे एक चेतना काम करती है। तो वह जो उसको जो ऊर्जा जो करंट के रूप में जो मिलती है, वह उसे कुंडलिनी शक्ति से ही मिलती है। तो हमें जो है मुख्य रूप से करना क्या है, हमें यह करना है कि सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा करके ईश्वर की शक्ति सावित्री के साथ एकाकार करना है और अपने तंत्र के माध्यम से, तंत्र का मतलब हो गया हमारा शरीर, हमारा सिस्टम। तो हमारे अपने शरीर के माध्यम से हमें जो है उस स्थिति तक पहुँचना है, क्योंकि ईश्वर ने वह शक्ति भी हमारे भीतर दी है। अगर आज के समय में पूर्व जन्म के संस्कार हम पर इतने हावी हो रहे हैं कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसमें हम। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अब हम अपने स्वरूप को समझें, अपने स्वरूप को जानें। हमारे भीतर भी एक संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। हमारे भीतर भी अनेकों शक्ति केंद्र विद्यमान हैं। उन अनेकों शक्ति केंद्र को अलग-अलग ऋषि मुनियों ने अलग-अलग नाम दिए हैं। कोई तो उन्हें जो है उपत्यकाओं के नाम से जानता है, कोई उन्हें जो है मर्म बिंदुओं के नाम से जानता है, कोई उन्हें शक्ति केंद्रों के बारे में जानता है, कोई जो है उन्हें चक्रों के नाम से जानता है। तो अलग-अलग नामों से जो है इन इन सब की जो व्याख्या की जाती है, तो हमें जो है उनके बारे में हमें यह समझना है और हमें यह जानना है कि हमारे भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप क्या है और वह जो है कार्य कैसे करती है। तो इसके लिए जो है मैं आपको जो है एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। यह स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? ये भी हम देख रहे हैं जी। जी, ठीक है, तो ये स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो हम देखें इसमें कि अ, अब हमने इसका अभी जो है एक बेसिक पक्ष जाना हमें कि जो है सावित्री जो है, जो परमात्मा की शक्ति वो वो जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति से एकाकार कैसे हो और जिससे कि जो है हम भी वह सब कार्य कर पाएँ जिसके लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। तो जो कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी, तो कुंडलिनी शक्ति का जो जो स्वरूप जो है अ, अगर हम इसे जो है अगर हमारे भीतर अगर एक ब्रह्मांड विद्यमान है, तो उस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, वह कुंडलिनी शक्ति है। यह हमारी जो है व्यष्टि कुंडलिनी है और एक जो शक्ति जो है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को और हम ये कहें कि अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाली जो शक्ति जो है, जो ईश्वर की शक्ति है, वह जो है समष्टि कुंडलिनी है। तो समष्टि कुंडलिनी का छोटा स्वरूप जो है व्यष्टि कुंडलिनी के रूप में हमारे शरीर के भीतर जो है विद्यमान है। तो अब हम ये देखें कि इसके अंदर जो है अब देखते हैं। देखिए इसका जो है ना जो गायत्री और सावित्री जो है ये वास्तव में एक ही महाशक्ति के 2 रूप हैं। तो जो एक महाशक्ति के जब 2 रूप हैं तो उ उसको जो है अलग-अलग साहित्यों में अलग-अलग उसका नाम जो है दिया गया है। तो जैसे हम जो है एक को हम बोलते हैं अगर हम बोलते हैं कि ज्ञान पक्ष, दूसरे को विज्ञान पक्ष या एक को जो बोलते हैं पराशक्ति, दूसरे को बोलते हैं अपराशक्ति। या एक को हम बोलते हैं गायत्री और दूसरे को बोलते हैं सावित्री। तो इनके माध्यम से होता क्या है वास्तव में, तो जो हमारा जो ज्ञान पक्ष जो है, यह जो है इसके भीतर हमारा क्या-क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो है, हमारी जो चेतना इसके अंदर विद्यमान होती है, हमारे विचार, भाव, मान्यताएँ और आकांक्षाएँ जो हम अपने मन के माध्यम से जो हम करते हैं, तो यह सब जो है हमारे ज्ञान पक्ष से संबंधित है। यह हमारे जो है ज्ञान पक्ष को बढ़ाती हैं और ज्ञान पक्ष का जो है उपयोग जो है, वो हम इस माध्यम से हम करते हैं। तो अब हम जो है जो ईश्वरीय महाशक्ति का दूसरा रूप अगर हम देखें, तो दूसरा रूप जो है वह विज्ञान के रूप में है, जिसे हम अपरा शक्ति भी कहते हैं। और इसे जो है इसे इसका एक नाम जो है आध्यात्मिक भाषा में इसे सावित्री भी कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक जो संपदा जितनी भी है, जितना भी जो है ईश्वर का पसारा है, तो इसको जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्यान्वित करने की विद्या है यह सावित्री विद्या। तो हम जिसे अपरा शक्ति भी कहते हैं। तो हम देखें कि अगर हम जो है, जो ये प्राकृतिक संपदा जो है, इसको हम अपने इच्छानुसार यानी कि अपने शरीर के अनुसार जो है, अपने विचारों, भावनाओं के माध्यम से जब हम उसको नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो यह जो है, यह कहलाती है हमारी
तंत्र साधना। और इसी शक्ति को ही जब हम जो है मशीनों की मदद से जब हम नियंत्रित करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े काम जो हैं, पहले जो ऋषि-मुनि जो हैं, जो अपने मन के माध्यम से और भावनाओं के माध्यम से बड़े-बड़े कार्य कर लेते थे, आजकल वे सभी कार्य जो है, वह मशीनों की मदद से होने लगेंगे। तो जो हो भी रहे हैं वे, तो वह जो है, वह कैटेगरी हमारी आती है, वो आती है हमारी यंत्र विज्ञान में। तो जो यंत्रों के माध्यम से यानी कि बड़े-बड़े मशीनों के माध्यम से हम जो है इस प्रकृति को अपने इच्छा के अनुसार अपने वश में करके अपना जो है कार्य लेते हैं। तो यह जो है मशीनी युग है और मशीनी युग में जो है जो हमारी जो यंत्र शक्ति अधिक कार्य करती है। तो अब जो दूसरा है कि जो एक माध्यम जो है, जो पहले जो ऋषि-मुनियों ने अपनाया वो था हमारा तंत्र साधना, जो कि जो है तंत्र शक्ति की मदद से हम इस सबको नियंत्रित करते थे। और यहाँ पर भी जो है हम इस पुस्तक में भी हम उसी का जो है तंत्र के माध्यम से यानी कि अपने शरीर के माध्यम से उस समस्त जगत की शक्ति को कैसे नियंत्रित करेंगे और उसका जो है सदुपयोग कैसे करना है, वह सब जो है इसके अंदर आता है। और फिर एक पक्ष और आता है हमारा मंत्र शक्ति। तो मंत्र शक्ति के माध्यम से भी इसका नियंत्रित किया जा सकता है। जो समस्त जो संसार जो है, संसार का मतलब हो गया कि हमारा जो 5 महाभूतों से बना यह जो हम देख पा रहे हैं, जो भी जो है दृश्य जगत में जो ब्रह्मांड के रूप में जो हम देखते हैं, यह जो 5 महाभूतों से बनी जो प्राकृतिक संपदा जो ईश्वर ने हमें दी है, इस पर जो है नियंत्रण करने के जो है 3 मार्ग अभी हम हमें जो है गुरुदेव ने बताए। तो जिसमें एक मार्ग था हमारा तंत्र मार्ग, दूसरा जो है यंत्र मार्ग और एक है मंत्र मार्ग। तो इन जो है तीनों के माध्यम से जो है हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। और हम अभी इसमें यहाँ पर विशेष रूप से जो है तंत्र मार्ग पर ही हम चर्चा करेंगे। तो जिस पे हमें तंत्र मार्ग पर जब हमें चर्चा करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमें पाना होगा। तो इसलिए जो है गुरुदेव ने इस पे इतना अधिक महत्व दिया कि अपने शरीर के बारे में, अपने अंगों के बारे में और अपने जो है सूक्ष्म शरीर के बारे में, उनके जो है कार्य प्रणाली के बारे में, उसके जो है विशेष अंग जो है चक्रों से कहाँ-कहाँ संबंधित है, उसके बारे में जानकारी लेना अनिवार्य है। क्योंकि हम जो है तंत्र साधना के माध्यम से, तंत्र शक्ति के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा करके ईश्वर से साक्षात करने जा रहे हैं। अगर हम जो है यंत्र शक्ति के माध्यम से करना चाहें, मान लो हमें जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है या बहुत बड़ा भार हमें उठाना है हमें, तो हमें जो है उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो मशीन कार्य कैसे करती है, उसकी बनावट कैसे होगी, कितना भार तक वो उठा सकती है, कितना भार उसके लिए उठाना सेफ रहेगा। तो यह सब जानकारी जो है मशीन के बारे में होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर हम यही सब कार्य जो हैं, अगर हम जो है मंत्रों के माध्यम से करेंगे, तो हमें जो है मंत्रों का पूरा विज्ञान भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हम मंत्रों की मदद से जो है वो इतने बड़े-बड़े कार्य भी हम करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये विषय नहीं है, अभी हमारा विषय जो है तंत्र विज्ञान से संबंधित है। तो हम उसी के विषय में ही इसी पर जो हमारी जो चर्चा रहेगी, वो इसके ऊपर रहेगी। तो इसके माध्यम से जो है हम अपनी शारीरिक क्षमता का जो है सही सदुपयोग करना सीखेंगे, कि हमारे भीतर जो ईश्वरीय ने जो है, जो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने भीतर दिया है, तो उस शारीरिक क्षमता का हम सही तरीके से सदुपयोग किस प्रकार करें हम अपना। तो उ उसके लिए सदुपयोग करने की जो विधा जो है, वो गुरुदेव ने हमें पंचकोश साधना के माध्यम से हमें दी है। तो हम जो है अपने पाँचों कोशों को परिष्कृत करना और उसके बाद जब हम अपने शरीर का काय कलेवर का उपयोग करते हैं, तब हम जाकर के अपनी शारीरिक क्षमता का सही तरीके से, जब हम ज्ञान पाने के बाद ही अपने शरीर का जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तभी हम उसका जो है पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएँगे। जैसे कि एक मशीन में जो है अभी देखिए हमने जो है कुछ समय पहले जो है कुछ मशीनों को देखा जैसे जो है, वो मशीनें काफ़ी बड़ी-बड़ी मशीनें थी वो। और उन मशीनों की जो कैपेबिलिटी उनकी क्षमता जो है वो अनेकों तरह के कार्य करने की है। तो अनेक प्रकार के कार्य वो कर सकती है। परंतु हमने जो है वहाँ पर जो ऑपरेटर जो था, जो मशीन को चलाने वाला था, तो हमने उनसे पूछा कि आप इससे जो है क्या कार्य लेते हैं? तो उसने बताया कि हम उससे जो है ये कार्य लेते हैं। तो हमने कहा कि इससे आप ये कार्य ऐसे जो कितने ही कार्य और हैं जो सारे फीचर इसके अंदर उपलब्ध हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हम जानते हैं कि इससे हम ले सकते हैं, परंतु इसका हमें ज्ञान नहीं है अभी। हमें नहीं पता कि इस मशीन के अंदर जो है उन उन उसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए जो है हम जो है उसको ऑपरेट कैसे करेंगे उसको, इसके अंदर कौन-कौन से फंक्शन ऐसे हैं, यानी कि जो है ज्ञान के अभाव के कारण वह व्यक्ति जो है उस मशीन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार हम मनुष्य भी जब तक हमें जो है अपने शरीर का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है हम उस कुंडलिनी शक्ति को अपने भीतर दबी अनेकों शक्ति संस्थानों को जागृत नहीं कर पाएँगे और उसका जो है पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर पाएँगे। और यही आप मानिए कि मुख्य कारण है कि हमारी जो
हम जो अभी जो आगे नहीं बढ़ पा रहे या जो है जो हमें सफलता नहीं मिली तो उसका एक मुख्य कारण हमारी अज्ञानता ही है। और अगर हमें उस चीज़ का ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमने व्यवहार में नहीं उतारा। अगर हमें किसी चीज़ को चक्रों के बारे में हमने उसकी जो है उसके गुणों के बारे में समझा, तो उस गुणों की हमने सिर्फ़ अभी पढ़ा-पढ़ा, उसकी अनुभूति नहीं करी अभी हमने। तो अनुभूति जब हम करने लगेंगे तब हम उसका जाकर के एक सही मायने में एक सदुपयोग करेंगे और एक सही दिशा में उसको लेकर के जाएँगे। तो ये होगा हमारा शरीर की शारीरिक क्षमता का सदुपयोग। और इस प्रकार हम जो है अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्षमताओं का भी सदुपयोग करने में सफल रहेंगे, अगर हम जो है पंचकोश विज्ञान को सही से समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल अच्छे से हम करेंगे। तो इसमें देखिए इससे फिर और क्या-क्या लाभ होते हैं हमारे, इससे हमारा जो है जो काय संरचना में छिपे हुए शक्ति केंद्र हमारे जागृत होते हैं हमारे। और इससे जो कि लोक व्यवहार में जो कि अभी हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो है समाज में हम अपने आप को रखते हैं, अपनी छवि को रखते हैं, तो उसकी जो व्यावहारिकता जो है उसकी इतनी अधिक बढ़ जाएगी, हम अपनी व्यावहारिकता, हम अपनी जो उपयोगिता जो है इतनी अधिक बढ़ा लेंगे कि फिर वो जो है जो मानव से महामानव जो बनने की जो जो श्रृंखला जो शुरू हो जाती है, तो उसमें हम जो है लोक व्यवहार में भी अपनी उपयोगिता जो है वो सिद्ध करने लगते हैं। तो हम जो है ज्ञान पक्ष को हम देखें कि जैसे-जैसे हमारा ज्ञान पक्ष हमारा बढ़ता जाता है हमारा, हमें देखिए ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ-साथ लेकर के चलना है। कोई भी एक पक्ष अगर हावी रहेगा तो वो हमें जो है खड्ड में गिराने का ही कार्य करेगा। तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें जो है केवल ही केवल ज्ञान पक्ष को नहीं बढ़ाना, नहीं तो जो है हमें इसका क्या नुकसान होगा अगर हम केवल ज्ञान पक्ष बढ़ाते रहेंगे हम, तो उस अवस्था में जो है अब हमें हम जो है वो अंधविश्वास से गिर जाएँगे हम। और हम जो है वह कार्य सब नहीं करेंगे जो कि जितना कार्य हमें अपने शरीर से लेना है, जितनी क्षमता हमारे शरीर की है, वह सब कार्य हम नहीं कर पाएँगे हम। और अगर अगर हम विज्ञान पक्ष बढ़ाएँगे तो चेतना शून्य हो जाएँगे, उसका अतिक्रमण करेंगे। जो हमने विज्ञान से पाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, उस शक्ति का जो है दुरुपयोग हम करेंगे। तो हमें दोनों पक्ष को ज्ञान और विज्ञान दोनों पक्षों को हमें साथ लेकर के चलना है हमें। तो इससे जो है इसका जो है जब हम इनको साथ लेके चलते हैं और अपने जैसे हम अगर हम अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाते चलते हैं, ज्ञान पक्ष पर हम अधिक कार्य करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर जो है संयम की शक्ति बढ़ती है और जो हमारे भीतर जो गुणों का संवर्धन होता है हमारा, तो गुणों की जो हमें प्राप्ति धीरे-धीरे होती जाती है। कहने के लिए ये सब सिर्फ़ 2 शब्द मात्र हैं, संयम और संवर्धन की प्राप्ति। परंतु ये संयम मिलने से, संवर्धन मिलने से हमारी शक्ति अनेकों गुना बढ़ जाती है। जो कार्य हम करते हैं, जिस तरह से हमारा लोक व्यवहार रहता है हमारा और जो हमारी शरीर की क्षमताएँ रहती हैं, क्षमताएँ इसमें कितने गुना बढ़ जाती हैं। अब हम जो है इन शब्दों पे जब हम कार्य करते हैं, जब इनको अपने व्यवहार में उतारते हैं, तो कितना अधिक लाभ हमें मिलता है। और इससे जो है हर समय हमारा जो है मन जो है वह प्रसन्न अवस्था में बना रहता है और एक जो है प्रेरणा देने की राह उत्पन्न करता है। और इसी के माध्यम से ही जो है फिर हमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है और हम अपने जीवन लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और तभी आकर के ही हम कोई भी बड़ा कार्य करने में सफल होते हैं। तभी आकर के जो है हम जो है मानव से महामानव या ऋषि समान या वैज्ञानिक समान तब हम जाकर के वो सारे कार्य करने में सफल रहते हैं, जब हम इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान पक्ष को साथ-साथ लेकर के चलते हैं। तो इन दोनों में भी अगर हम देखें, तो ज्ञान और विज्ञान पक्ष में जो है, तो मुख्य रूप से जो है इसमें प्रधानता जो रहेगी वह ज्ञान पक्ष की रहेगी। यानी कि ज्ञान पक्ष जो हमेशा हावी रहेगा। अगर जो है हमारे पास अगर विज्ञान पक्ष अगर हमारा कमज़ोर है, परंतु हमें उस चीज़ का ज्ञान है, तो हम विज्ञान के क्षेत्र में जो है उ अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें ज्ञान है तो हम जो है हम ये है प पता कर सकते हैं कि हमें अपना जो है विज्ञान का स्वरूप समझना है, शरीर का भीतर का जो कार्यप्रणाली समझनी है हमें, तो इसके अनेकों माध्यम जो है हमारा ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध करा देगा। परंतु यदि हमें ज्ञान ही नहीं है, तो बड़ी-बड़ी मशीनें भी रखी हुई हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। जब उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो सिर्फ़ रखा रह जाएगा वो। इसलिए जो है जहाँ पर दोनों की बात आती है, तो वहाँ पर जो विज्ञान पक्ष को गौण कर दिया जाता है। और वैसे उपनिषदों की कथन हम माने तो हमें ज्ञान और विज्ञान को साथ-साथ लेकर के चलना है और हमें अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो गायत्री और सावित्री साधना में जो है इसका स्वरूप क्या है? तो हम गायत्री और सावित्री के स्वरूप को अगर हम समझते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि जो जो गायत्री माता जो है हमारी, तो गायत्री माता का जो हम उसको हम आध्यात्मिक स्वरूप उसका समझते हैं। तो उसको जब हम समझते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो है उसके अंदर जो है अ, गायत्री के जो है 2 जो मूर्तियाँ जो हमें मिलती हैं। एक तो एक मुख वाली, दूसरी है 5 मुख वाली। तो पहले हम जो है एक मुख वाली जो आद्य शक्ति को समझते हैं। तो जो गायत्री का स्वरूप है, जिसमें एक मुख है, जिसकी जो है 2 भुजाएँ हैं, जिसके हाथ में कमंडल और माला है
और उसका जो है वाहन जो है वो हंस है। तो इस प्रकार जो यह जो ब्रह्मी शक्ति जो है यानी कि ईश्वर की शक्ति जो है, इसी को ही हम गायत्री कहते हैं। और इसका जो उपयोग जो है यह हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपनी जो वर्चस्व की प्रखरता के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास में ही हमारे भीतर जो है वो सब कुछ आ गया। व्यक्तित्व का विकास हमारा कब होगा? जब हम अपने जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्ति को बढ़ा लेंगे और उन्हें परिष्कृत कर लेंगे। हम मन जब हमारे नियंत्रण में आने लगेगा, भावनाएँ भी जब हमारी शांत रहने लगेंगी और हम एक ही भाव से जो है, एक ही स्वरूप जो है हम सभी सृष्टि के प्रत्येक कण-कण में देखने लगेंगे, तो इससे हमारा जो है व्यक्तित्व का विकास भी होगा और हमारे वर्चस्व में प्रखरता भी आती जाएगी। तो यह जो है गायत्री साधना का जो है जो लाभ है और देखिए गायत्री का जो वाहन जो है वो हंस बताया जाता है। तो हंस जो है वह जो है हमारे हमें जो है दूरदृष्टि विवेकशीलता को दिखाता है। उसके अंदर इतना विवेक होता है कि वह दूध और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो वह उसमें दूध को अलग कर लेता है और पानी को अलग छोड़ देता है। तो इसलिए जो है ये उपमा के रूप में हम इन्हें लेते हैं। तो इतनी अधिक जो बौद्धिक क्षमता जो है अन्य जीवों में नहीं पाई जाती कि जो दूध को पानी के भीतर से निकाल दे। और जो है केवल अपने लिए वो ग्रहण करे जो उसके लिए अधिक लाभकारी है। इसी प्रकार जो है हम भी जब संसार रूपी जब हम दलदल में फँसे हैं, तो हम जो है संसार में रहते हुए भी इसके अंदर जो है हम आसक्त ना हों। इसका आनंद तो लें, परंतु इसके अंदर जो है पूरी तरह से डूब ना जाएँ और इसके अंदर जो है फँसे नहीं हम इसके अंदर। तो यह जो है तभी संभव होगा जब हम भी हंस की भाँति जो है दूरदर्शी विवेकशीलता अपने भीतर धारण करेंगे और यानी कि सावित्री की साधना करेंगे हम। तो सॉरी गायत्री की साधना हम करेंगे। तो दूसरा अब आता है हमारा सावित्री साधना के रूप में, तो दूसरा जो है आद्य शक्ति का जो ब्रह्मी का जो स्वरूप जो है वह पंचमुखी के रूप में जो हम देखते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, चित्र के रूप में हम देखते हैं। तो यह जो स्वरूप जो है, यह जो है वास्तव में सावित्री का स्वरूप है। तो जो आद्य शक्ति की जो ईश्वर की जो शक्तियाँ जो हैं, जो कि गायत्री और सावित्री के रूप में हम उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ समझ सकते हैं। तो सावित्री की जो यह शक्ति जो है, तो यह जो है पंच महाभूतों के रूप में ये सर्वत्र विद्यमान है, जो कि हमें जो है इन आँखों से भी दिखाई देती है। तो जो हम इनको जो है हमारी जो है तन्मात्राओं के माध्यम से हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। और इससे ऊपर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है और उसके बाद प्राण, आत्मा, परमात्मा तो ये सब जो है हमारी जो है गायत्री के अंदर आती हैं ये सारी शक्तियाँ। और इ इसमें हम देखते हैं कि जो सावित्री का जो वाहन है वो क क कमल है। कमल जो है इसी का स्वरूप है कि हम जो है संसार में रहते हुए भी उसमें जो है लिप्त नहीं हों। तो ये जो है तभी संभव हो पाएगा जब मन पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा और हम जो है हम उसका भोगों का भोग भोगते हुए भी हम उसमें फँसेंगे नहीं उसमें। तो उसमें जो है हमारे लिए ज्ञान पक्ष भी अनिवार्य है और हमें जो है इसका जो पंच महाभूतों का स्वरूप समझना है हमें, स्वरूप समझ करके और उन पर जो है नियंत्रण करना, यानी कि हमारा जो मन जो है, वह जो है हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे और इन पाँचों तन्मात्राओं में फँसे नहीं वह। तो यह जो है यह हम समझ सकते हैं कि जैसे इसका वाहन जब कमल है, तो यही जो गुण है, कमल जैसा गुण ही हमें अपने भीतर विकसित करना है। इसके विकसित करने से क्या-क्या लाभ मिलेंगे हमें? तो इससे हमें जो है आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जब हम भोजन एक सीमित मात्रा में लेंगे, तो हमें बल भी भरपूर मिलेगा और हमारा शरीर भी आजीवन निरोग बना रहेगा। हम आसन प्राणायाम करेंगे, तो उससे हमें जो है आरोग्यता मिलेगी और हमारा जो है जीवन भी दीर्घ रहेगा और हमें जो है एक तरह से जो है स्फूर्ति और साहस की जो प्राप्ति होगी। और इसके साथ-साथ जो है हमें जो है हम जो है संसार को भी सुंदर बनाएँगे और स्वयं को भी सुंदर बना के रखेंगे। और जितनी भी प्रकार की जो सिद्धियाँ और वरदान की जो प्राप्ति जो होती है, वह वास्तव में सावित्री साधना से ही प्राप्त होती है। तो अनेकों जो हम जो देखते हैं कि जो तंत्र साधना के माध्यम से जो हम चमत्कार के रूप में देखते हैं, वे वास्तव में चमत्कार नहीं होते, ये वास्तव में विज्ञान होते हैं। वे वास्तव में सिद्धियाँ और वरदान होते हैं, जो कि एक विज्ञान के अनुरूप ही हमें मिलते हैं। अभी हमारा जो आज के समय का जो भौतिक विज्ञान है, उस विज्ञान को समझ नहीं पाता। तो ना समझने के कारण जो है वह उन्हें चमत्कार का नाम दे देता है। तो वास्तव में जो है जो भौतिक जगत में जो भी कुछ घटता है या भौतिक जगत से जो भी कुछ नियंत्रित हम कर पाते हैं, तो वह सब विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और भौतिक जगत से ऊपर हम ऊपर वाले जगत में जब हम जाते हैं, आत्मिक जगत में, तो आत्मिक जगत में भी जो भी कुछ घटित होता है, वह सब भी पूर्ण रूप से विज्ञान सम्मत ही है। तो हमें उसका स्वरूप समझना चाहिए, हमें उसका विज्ञान पक्ष समझना है हमें उसका। तो जैसे इसको हम और समझते हैं कि जैसे आत्मशक्ति को हम जो है गायत्री के नाम से जानते हैं और वस्तु की शक्ति, पदार्थ की शक्ति, पंच महाभूतों की शक्ति, इसको हम जो है
सावित्री के रूप में जानते हैं। और वास्तव में ये गायत्री और सावित्री जो हैं, ये दोनों ही एक-दूसरे की पूरक हैं। जिस प्रकार जो है एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं हो सकता, एक के बिना दूसरे की उपयोगिता नहीं सिद्ध हो सकती। अगर शरीर हमारे पास है, उसके अंदर प्राण विद्यमान नहीं है, उसके अंदर चेतना विद्यमान नहीं है, उसका गायत्री पक्ष है, जो वो मिसिंग है, तो जो है उसमें जो है शरीर की भी कोई उपयोगिता नहीं है। फिर ऐसे शरीर को जो है जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो हम देखें कि और केवल अगर चेतना पक्ष है, तो चेतना पक्ष जो है वह अपने अनुरूप जो है गमन तो कर सकती है, परंतु उसका कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं हो सकता। वह जो है सृष्टि के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, कुछ उसमें परिवर्तन करने के लिए विशेष भूमिका अपनी नहीं निभा सकती। तो उसे भी जो है किसी न किसी जो स्थूल तत्वों का या ये कहें कि पंच महाभूतों का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो गायत्री जब पंच महाभूतों को आश्रय लेती है, यानी कि गायत्री जब सावित्री से मिलती है, तो ही जो है एक जो उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ही जैसे परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए जीवों की उत्पत्ति की है, जिसे हम कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति, तो यह दोनों के मिलने पर ही हमें प्राप्त होती है। अब हम इसे देखते हैं कि जो हमारा जो ज्ञान पक्ष जो है, तो हम जो है अगर हम गायत्री को ज्ञान पक्ष मानते हैं, तो इसे हम जो है दक्षिण मार्ग भी कहते हैं, यानी कि जो है यह साधना का दक्षिण मार्ग है और इसे जो है एक अन्य भाषा में राजयोग भी कहा जाता है कि हम राजयोग के मार्ग पर अग्रसर हैं। और दूसरा जो है जिसमें जो है क्रिया पक्ष प्रधान है और जिसमें जो है क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में है, वह जो है दृश्यमान जगत है उसमें है, तो जो दृश्य जगत हमें दिखाई नहीं देता उसमें भी विद्यमान है। तो हम जब प्रत्येक कण-कण में ईश्वर का स्वरूप माने और उसमें जो है उसी के माध्यम से उसके क्रिया पक्ष को समझ करके हम जब आगे बढ़ते हैं, तो वह हमारा जो है साधना का वाम मार्ग कहलाता है। उसे हम आगम या तंत्र मार्ग भी कहते हैं या हठ योग भी कहते हैं। तो हम जो है उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें जो है परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें जो ज्ञान दिया तो हम उसमें जो है हम जो है पंचकोश साधना और कुंडलिनी जागरण दोनों को साथ-साथ लेकर के चल रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सब सावित्री साधना जो हम करते हैं, तो वास्तव में सावित्री साधना को ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। तो यह कितना महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने हमें कही कि जो कुंडलिनी जागरण जो हम अनेक माध्यमों से जो हम समझते हैं, तो वास्तव में यह जो कुंडलिनी जागरण जो है, यह सावित्री साधना ही है। पंच जो हमारे जो महाभूत जो हैं, जो इससे जो खेल करके इसके ज्ञान-विज्ञान पक्ष को समझ करके प्रकृति में यह किस प्रकार कार्य करती है, हमारे शरीर के भीतर जो है पंच महाभूत किस प्रकार कार्य करते हैं और उसी के माध्यम से हम जब कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, तो यह हमारा सावित्री साधना के अंतर्गत आता है। और इससे हम देखें कि जो हमारा जो गायत्री उपासना का जो स्वरूप जो है, जो हम जो अपना जो नित्य जो कर्म करते हैं, जो हम जो स्वाध्याय करते हैं, जो अपने पाँचों कोशों के परिष्कार के लिए जो भी हम कर्म जो करते हैं, तो वह जो है, वह उपासना का जो माध्यम जो है, वह गायत्री साधना के अंतर्गत आता है। औ और जैसे कि हम जब कोई भी जो है फिर इसमें आकर के हम जो है अनुष्ठान और पुरस्चरण का सहारा भी लेते हैं। तो अनुष्ठानों में हमारा जो है ए ए एक हम ऊँची अवस्था में उठते हैं। जैसे अभी हम जो उपासना में जैसे किसी ने जो है नए-नए साधक ने कुछ साधना को शुरू किया, तो वो शुरुआत में जो है कुछ नियमों का पालन करेगा, वो दिन सुबह समय से उठेगा और आसन प्राणायाम करेगा। तो फिर उसके बाद जो है उसके जब साधना के स्वरूप को जब हम ऊँचा उठाते हैं, तो एक अगला जो एक क्रम आता है वो आता है हमारा अनुष्ठान के रूप में। तो हम जो है कुछ एक संकल्प लेते हैं, तो अपनी जो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है अनुष्ठानों का हम सहारा लेते हैं। तो अनुष्ठानों में जो हम क्या करते हैं हम, अनुष्ठानों में जैसे हमने जो है 24,000 मंत्र का अनुष्ठान हमने किया या सवा लाख मंत्र का हमने जो है अनुष्ठान किया। तो यह जो है एक जो है उ उ उ उ एक हम जो है ऊपरी स्तर में उठते हैं हम और इससे भी जब हम ऊपर उठते हैं, तो फिर हम जो है पुरस्चरण का सहारा लेते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिया, जो उन्होंने जो है 24 साल तक 24 माह पुरस्चरण जो किए उन्होंने, तो वह जो है एक और उच्च कोटि की साधना हो गई। तो अब देखिए इसमें जो है एक लाइन जो कि हमें इसमें बहुत अच्छी लगी, तो देखिए गुरुदेव ने कहा कि इसमें कि आत्मिकी के क्षेत्र में जो सावित्री महाशक्ति का आह्वान जो है, यानी कि जो सावित्री महाशक्ति, ईश्वर की जो महाशक्ति जो उसका हम आह्वान करते हैं, उससे हम एकाकार होते हैं। तो उसमें जो है उसको जो है हम सूर्य शक्ति के रूप में ही उसका आह्वान करना पड़ता है। यानी कि सूर्य शक्ति के रूप में हम किसी भी हम देवता का आह्वान करते हैं या किसी भी दिव्य शक्ति का जब आह्वान करते हैं, तो एक दिव्य तेज की
भावना, कल्पना हमें करनी ही पड़ती है, हमें एक शक्ति के रूप में करनी पड़ती है हमें। तो हमारे सामने तो सूर्य जो है प्रत्यक्ष रूप में भी विद्यमान है। तो सूर्य शक्ति के रूप में अपने संकल्प बल को और उसी से ही हम उसको ही हम ईश्वर का स्वरूप मान के, ब्रह्म का स्वरूप मान के वो कितनी तरह की प्रेरणाएँ हमें देता है, कितनी तरह की हमें जो है शक्तियाँ हमें देता है, किस-किस प्रकार हमारे भावों के भीतर परिवर्तन करता है। तो वह सब जो है हम उसका जो आह्वान करते हैं, तो वह जो है हम एक तरह से हम सावित्री महाशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। सूर्य तो स्थूल रूप में है, तो सूर्य का जो स्थूल रूप जो है, उस स्थूल रूप को जो है हम हमें केवल उतना मात्र ही नहीं समझना, हमें उसके उसके माध्यम से जो सावित्री की शक्ति जो है यानी कि परमात्मा की शक्ति से एकाकार होना है, हमें उसी के माध्यम से जो है हमें आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्म साक्षात्कार करना है। तो उससे जो है सूर्य शक्ति के साथ अपने आप को एकाकार जो करना है, वह उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमें अपने आप को जो है इतना योग्य बनाना पड़ता है कि हमारे अंदर छिपी हुई रिद्धियाँ-सिद्धियाँ जो हैं, वह अपने आप ही काया में से निकल-निकल कर के आने लगती हैं। तो जब हम साधना करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को जो है जब हम जैसे लोहे को भी जब अधिक तपाया जाता है, तो उसके अंदर की सारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और हमें 24 कैरेट का जो है सोना प्राप्त होता है हमें। इसी प्रकार ही हमें अपने आप को तपा करके हमें अपनी जो है काया के भीतर जो है अपनी सभी शक्तियों को बाहर निकालना है और उसके माध्यम से जो है हमें जो है एक जो जिस कार्य के लिए हम आए हैं, वह हमें प्राप्त करना है। और इसके लिए तो वही है कि जो हमने पिछले भी हमें इस कक्षा में हमने किया था कि हम किस प्रकार हम ध्यान करेंगे। तो हमें जो है ब्रह्म के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को सूर्य के भीतर देखना है। यो सो आदित्य पुरुषा सो असो अहम, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो इस प्रकार से हम अपनी चेतना को उस परमात्म चेतना में एकाकार करते हैं, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करके। और हम देखें कि इसी प्रकार जो है हम एक उनसे संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार जो हमारा जो है शरीर और प्राण का संबंध होता है, उसी प्रकार ही हमारा जो है हमारे शरीर का और आत्मा का संबंध है। तो यह सब हमने पिछले भी कक्षाओं में चर्चा की थी इसकी हमने। और हम इसका कुछ विज्ञान पक्ष भी समझेंगे तो हमारी भावनाएँ जो हैं और अधिक दृढ़ होती जाती हैं। जब विज्ञान पक्ष समझते हैं तो विज्ञान के साथ-साथ जो है फिर वह अंधश्रद्धा भाव से हम आगे नहीं बढ़ते, हम पूरे विज्ञान सम्मत तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम उसके विज्ञान को समझ करके और तब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो वह जो प्रैक्टिकल जो है जिसमें जो है विज्ञान पक्ष एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, तो उस प्रैक्टिकल को करने में आनंद भी आता है और उसमें सफलता भी जल्दी मिलती है। आप देखिए कि जो विद्यार्थी जो होते हैं जो कि 12वीं कक्षा में फिज़िक्स की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, ऐसे ही कॉलेज में जब जाते हैं, तो उसमें भी जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले अगर वो थ्योरी पक्ष को पढ़ के जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक ही बार में वे प्रैक्टिकल को करने में सफल होते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि हाँ, ये पक्ष हमने ये इसकी थ्योरी हम जानते हैं और ये इसी तरह कार्य करता है। और वे एक ही बार में संतुष्ट होकर के पूर्ण रूप से बाहर आते हैं कि आज हमने इस प्रैक्टिकल को पूर्ण किया। और हमारे जो प्रैक्टिकल जो है, उसकी जो है, जो पूर्णता जो है, वह मुख्य रूप से जो है, वह 2 चीज़ों पर ही वह डिपेंड करती है। एक तो ये है कि उसमें ज्ञान पक्ष की कमी का होना, यानी कि थ्योरी पक्ष हम उसका स्वरूप नहीं समझते। हम कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप सही नहीं समझते, शरीर का स्वरूप हम अच्छे से नहीं जानते और दूसरा उसका अभ्यास नहीं करते। तो दोनों जब हम ये करने लगेंगे तो हमें भी जो है, हमारी जो प्रगति जो है, वह तेज़ गति से होने लगेगी। तो इसी के साथ ही इस कक्षा का हम यही समापन करते हैं। अब किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे रख सकते हैं, अन्यथा हम प्रैक्टिकल पे हम इस पे ध्यान देंगे। जी भैया प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा से समझाया भैया। और 5 भूत और 5 महाभूत दोनों अलग अलग है, तो 5 भूत में हम लोग यही ना जो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इसी को तो ले सकते हैं ना। जी, तो पंच महाभूत और पंचभूत दोनों एक ही आप मानिए उनको। उसमें कोई भिन्नता एक नहीं है, कहीं-कहीं जो है उसको जो है भूत का नाम दिया गया, कहीं-कहीं उसको महाभूत का नाम दे दिया गया। तो वास्तव में जो है ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यही हमारे पंच महाभूत और पंचभूत यही हैं दीदी हमारे। जी। और 5 तत्व भी इसी को कहेंगे। हाँ, 5 जो तत्व जो हैं वो भी यही हैं हमारे, क्योंकि जो जो हम इस संसार में जो हम देखते हैं, तो हमारा संसार जो है इन्हीं के माध्यम से ही जो है चलायमान है। और इन्हीं में ही हेर-फेर करके हम हमारा शरीर भी इन्हीं पाँचों तत्वों से मिलके बना है और इसमें चेतना पक्ष भी इसमें और डाला गया है इसके अंदर। तो हमारे भीतर जो जी है हमारे भीतर जो है जड़ के साथ-साथ चेतन भी विद्यमान है।
और जो सावित्री की जो साधना जो है, यह समझिए कि जो जड़ तत्व है, जड़ जो जितने भी जो 5 जो तत्व है, इनको जड़ की संज्ञा दी गई है। तो जड़ तत्वों का जो नियंत्रण जो है, वह चेतना के माध्यम से कैसे हो, और इसी के लिए हम सावित्री साधना की जाती है। और जो है, यह जो है चेतना जो है, उस परमात्मा चेतना के नियंत्रण में रह कर के कार्य करे। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। जी प्रणाम भैया। भैया और एक बात पूछनी थी, मतलब कोई मेरे परिचित हैं, तो उनके घर में मूर्ति है, तो मूर्ति का कोई अंग अगर टूट जाता है तो उनका कहना है, उनको क्या बोले हम समझ में नहीं आता, वो अपने घर में उसको रखती हैं, तो रख सकती हैं, वो पूछती हैं। जी, तो वैसे तो अपना-अपना सबका श्रद्धा भाव होता है अपना-अपना, तो किसी को जो है मूर्ति से अधिक लगाव होता है, उसी में श्रद्धा होती है। परंतु जो है फिर उनके मन में जो है क क कभी-कभी क्या होता है कि ना, इस तरह के विचार आने लगते हैं कि जो है यह मूर्ति का हाथ नहीं है, या ऐसा नहीं है, या अन्य आने वाले लोग भी कुछ उन्हें बोलते हैं। तो उससे अगर हम्म। उनका मन विचलित होता है, तो जो है और उनके जो है उनका अगर उसमें अगर भाव नहीं बन पाता, तो जनरली सभी सामान्य जनों को ऐसा होता है कि वे चाहते हैं कि जो ईश्वर की जो एक जो छवि जो है, उसकी दिव्य छवि का जो दर्शन जो हम करते हैं, और जो अन्य लोग भी करते हैं, वह पूर्ण हो। तो इसलिए जो है, जब जैसे मूर्ति जैसे टूट जाती है, कुछ होती है, तो उसका जो है विसर्जन कर दिया जाता है। उसकी जगह जो दूसरी मूर्ति जो है लाई जाती है। उसके साथ जब हम प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर हम उस मूर्ति का दोबारा से स्थापन करते हैं। तो अभी जो है सभी जनों में अभी यही जो है चीज़ें चलती हैं कि वह जो है उसको उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं, और उसके स्थान पर जो है नई मूर्ति लाते हैं। परंतु जो है कुछ जगह पर ऐसा भी पाया गया है कि जहाँ पर जो है मानते हैं कि प प्राण प्रतिष्ठा जब उस मूर्ति में अच्छे से की गई है, जैसे कई मंदिर भी ऐसे हमने देखे, कई-कई जहाँ पर जो है, जहाँ पर मूर्ति जो है टूटी-फूटी हालत में है, परंतु फिर भी जो है लोगों का श्रद्धा भाव इतना है कि वह ये मानते हैं कि इसके अंदर जो है प्राण भरपूर हैं, और इसमें जो जो श्रद्धा भाव से जो हम साधना आराधना करेंगे, तो हमें भरपूर लाभ मिलेगा हमें। तो उस प्रकार का श्रद्धा भाव अगर हम रख कर के अपनी जो है साधना अगर हम कंटिन्यू कर पाते हैं, तो आप उसके साथ में रख के कीजिए। नहीं तो जो है हम जो अन्यों की दृष्टि से भी अन्य लोग भी आएँगे, तो उनका भी जो भाव बने, हमारा भी भाव बने, और अपने विवेक दृष्टि से हमें देखना है दीदी हमें। पर अधिकतर लोग तो यही करते हैं कि उसका विसर्जन करते हैं, और विसर्जन करने के बाद नई मूर्ति वहाँ पर ले आते हैं। जी, दीदी। जी प्रणाम भैया। और भैया एक मेरा समस्या है, पता नहीं क्यों हमें नींद बहुत आता है, पढ़ाई के समय भी नींद आता है, ध्यान के समय भी नींद आता है, तो नींद ना आए हम चाहते हैं, तो क्या करें समझ में नहीं आता है मेरी। हाँ, नींद आने के लिए ना शरीर को जो है, जब जब जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह जो है सोने के माध्यम से हमें नींद देता है हमें। तो हमें देखें कि जो भोजन जो हम ले रहे हैं, उसमें अधिक भारीपन रहता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड का जो प्रवाह जो होता है, वो मस्तिष्क में जो है वह ना होकर के पेट की तरफ चला जाता है। तो मस्तिष्क में जो है ब्लड की कमी होने लगती है। जब मस्तिष्क में ब्लड की कमी होती है, तो वह जो है नींद के रूप में आती है कि अब उसको थोड़ा आराम चाहिए। अभी हमारा जो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, हम थोड़ा सोना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। तो हम देखें कि जो थकान का मुख्य कारण क्या है? क्या हमारा पेट में भारीपन लग रहा है हमें, या हमने जो वास्तव में ज़रूरत से अधिक कार्य कर लिया? तो ज़रूरत से अधिक कार्य किया, तो कार्य की अपनी क्षमता होती है, तो उस समय भी विश्राम देना अनिवार्य है। तो उस समय अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम भी करें, तो अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाए। शारीरिक क्षमता को बढ़ा कर के तब हम कार्य करेंगे, और अपने भोजन पर नियंत्रण किया जाए। भोजन देखिए कि हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं, हल्का सुपाच्य भोजन जो है वह अगर हम लेते हैं, तो उससे भी हमें नींद जो है हमें कम आता है हमें। और हम देखें कि जो हमें नींद को पूरा करने के लिए सबसे उचित समय क्या है? तो हम उ उस उचित समय का चयन करें, तो जो है नींद पर नियंत्रण करने में हमें कामयाबी मिलती है। दूसरा ये कि जब हम जो सूर्य साधना जब हम करते हैं, तो सूर्य का ध्यान करने के पश्चात जो है, अगर आप जो है 5 मिनट या द 10 मिनट का जो है शवासन हम करते हैं, तो उसको अगर हम आधा घंटा तक एक्सटेंड कर दें, तो उसको हम जब थोड़ा और एक्सटेंड करें, तो उस समय जो है हमारी जो है, वो है कई घंटों की नींद पूरी हो जाती है। तो यह भी हमने देखा कि उस समय भी जो है, जो नींद जो अगर हम रात को कम भी सोए हैं और हमारा शरीर नींद भी बहुत माँग रहा है, परंतु उ ध्यान करने के पश्चात जो है, जो हमें ध्यान से जो हमें ऊर्जा मिलती है शरीर को, और उसका उपयोग जब हम शवासन में आकर के हम जब अपनी जब नींद पूरी करते हैं, तो कम समय में ही हमारी अधिक नींद पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम अलग-अलग माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर को क्या सूट कर रहा है, भोजन के माध्यम से, शवासन के माध्यम से, या अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा कर के अन्य माध्यमों से, प्राणायाम के माध्यम से भी अपनी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम कौन-कौन से प्राणायाम ऐसा करें जिससे प्राण की मात्रा हमारे भीतर भरपूर रहे। जब प्राण भरपूर रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका शरीर जो विश्राम नहीं माँगेगा। प्राण की कमी के कारण प्राण को एक्वायर करने के लिए, प्राण को ग्रहण करने के लिए ही हमारा जो है शरीर विश्राम माँगता है। जी, जी। जी प्रणाम भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, नितिन भैया को प्रणाम।
और बहुत सुंदर आशा दीदी का भी सवाल था। इसलिए कि ये हम सबकी समस्या है, महिलाओं की, कि हम सब 50 के होने के करीब हैं, तो ये होता ही है। तो दीदी हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमें भी वही नितिन भैया का ही उस योग और प्राणायाम का तो मात्रा जो था वही था, टाइम उतना नहीं उसमें कम देते थे, लेकिन शवासन में टाइम ज्यादा दिए तो नींद पूरा हो जाता था, फिर नहीं तो 2 घंटा हमको सोना पड़ता था। तो इसलिए जरूरी है कि उसको शवासन को ही बढ़ाया जाए, और उसमें भाव परक होने पे थोड़ा सा हो जाता है, इस बॉडी को भूलना पड़ता है, शरीर भाव से ऊपर उठना पड़ता है, तो हो जाता है दीदी। तो आपका समस्या सबकी है, ये पूरी महिलाओं की है, हमसे भी सब महिलाएं ही सवाल करते हैं हम लोग। तो नितिन भैया से और भी 2 तरह का जवाब मिला, वो भी बहुत सुंदर। सभी को प्रणाम, भैया को बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए। प्रणाम भैया। जी प्रणाम दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं।